Good morning, all of you. Today we'll keep our chapter continue a room 10 by 8. A room 10 by 8 by K.S. Duggal. K.S. Duggal. चैप्टर में बात कर रहे थे हम कि जो मिसेस मलिक है वो अपनी डॉटर इन लॉ और अपने सन के साथ में न्यू हाउस में अपने न्यू होम में एंटर करने जा रहे हैं और मिस्टर मलिक की ऑलरेडी डेथ हो गई है। मिस्टर मलिक की ऑलरेडी डेथ हो गई। मिस्टर मलिक की जो मदर हैं उनकी भी डेथ हो गई है। ठीक। और अब जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने पास बच रहे हैं मिसेस मलिक का सन और मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ। ये है मिसेस मलिक की जो बेटी है उसकी मैरिज हो चुकी है। अब मिसेस मलिक अपने सन और डॉटर इन लॉ के साथ में अपने घर में एंट्री करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में बात की हमने कि मंडे को उन्हें शिफ्ट होना था बट इट वाज रेनिंग हेवीली तो जा नहीं सके वो। दे कुडंट शिफ्ट इन देयर न्यू हाउस। अब वो डिसाइड किया उन्होंने कि भाई आज अपना जो ऑस्पिशियस डे है, आज का शुभ मुहूर्त है, तो हमें नए मकान में आज ही शिफ्ट होना है। बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी शिफ्ट हो रहे हैं और अब अपने घर पहुंचते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। Then they reached the house. घर पहुंच गए। His son drove the car straight to porch and her daughter-in-law jumped out of it and there she stood reclining against the marble pillar on veranda. जिस तरह से स्केच बना हुआ था उस पे जो लेडी ऑफ हाउस खड़ी थी उसी स्टाइल में जो उनकी डॉटर इन लॉ है वो जाके खड़ी हो गई। Exactly the way the architect had painted the figure in the sketch. Mrs. Malik felt a wrench in her heart. Wrench in her heart का मतलब होता बड़ी दुखी हुई, बड़ी उदास हुई, बड़ी दुखी हुई वो। मन ही मन में बड़ी दुखी हुई। Maybe the architect had mocked at her. शायद आर्किटेक्ट ने मेरा मजाक उड़ाया है क्योंकि ये घर मेरा है, मैंने बनवाया है और आर्किटेक्ट ने स्केच किसका बना दिया? डॉटर इन लॉ को बना दिया। डॉटर इन लॉ का स्केच बना दिया, बड़ी दुखी होती है। Standing on veranda close to pillow, trying to cover her elaborate hairdo with maroon colored साड़ी, her daughter-in-law, यानी कि वो अपने बालों को ढक रही है अपनी मैरून कलर की साड़ी से और her daughter-in-law was giving instruction to the servants about luggage in taxi following the car, और जो कार के बाद में जो टैक्सी आती है वहां से सामान लाने के लिए अपने नौकरों को अपने सर्वेंट्स को वो इंस्ट्रक्शन दे रही है डॉटर इन लॉ। The luggage had been removed from taxi. The taxi driver drove away after having been paid. और टैक्सी ड्राइवर भी चला गया after having been paid. Mrs. Malik was still sitting on the back seat of their car. She had a strange sinking sensation. अभी भी गाड़ी की किसी सीट पे बैठी है। किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबको अपने नए घर में आने की खुशी है और वहां बेचारी बूढ़ी दादी जो बूढ़ी मदर इन लॉ है उसको वहीं पे भूल गए सब। गाड़ी में कोई उसकी केयर नहीं कर रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया। Then her son and daughter-in-law entered the house. अब उसके सन और डॉटर इन लॉ आते हैं घर में। They put on lights one by one. अब घर में लाइट ऑन करते हैं। Every room was lit up. हर रूम जल उठा, यानी कि हर रूम में रोशनी हो गई, रोशन हो उठा। Mrs. Malik looked on wide-eyed, still sitting in back seat of her car. अभी भी वो गाड़ी की पिछली सीट पे ही बैठी है, किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। Nobody noticed her. In the excitement, nobody seemed to have remembered to open the door for her where it was done. जिस तरह से उसका जो गेट खोलते थे, उसका बेटा है वो गेट खोल देता था और गाड़ी से उतर जाती वो, आज सब उसको भूल गए, एक्साइटमेंट में सब भूल गए और वो बेचारी गाड़ी की पिछली सीट पे ही बैठी। Suddenly her son thought of his mother. अचानक से बेटे को ख्याल आया माँ का। He ran to porch and opened the door of car. और पोर्च में जाके उसने गाड़ी का दरवाजा गेट खोला। A drive in evening always makes me go to sleep.
द मदर स्पोक इन विस्पर। विस्पर का मतलब होता है बुदबुदाना, बड़बड़ाना, धीरे से बोली वो, कि जो ड्राइव इन इवनिंग ऑलवेज मैक्स मी गो टू स्लीप, यानी कि शाम को जब मैं सफर करती हूँ तो थक जाती हूँ, नींद आने लगती है। Her daughter-in-law had also come out. daughter-in-law भी आ गई बाहर. Everyone was laughing. सब हंस रहे थे. Mrs. Malik's daughter-in-law was standing against the marble pillar on veranda again. वापस वो उसी अंदाज में खड़ी हुई marble pillar पे. She was trying to cover her hairdo with a maroon color साड़ी, और वो अपने जो बालों को ढक रही थी maroon color की साड़ी से. I'm not going to eat. I have no appetite. Appetite का मतलब भूख, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी. Mrs. Malik बोलती है. I would like to sleep. सोना पसंद, सोना सोऊंगी अब मैं. Servants had लेट डिनर ऑन टेबल, और सर्वेंट्स ने लेट डिनर ऑन टेबल, डिनर टेबल पे डिनर लगा दिया है. देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम साइड डॉटर इन लॉ. अब डॉटर इन लॉ जो मिसेस मलिक को बोलती है आपको खाना नहीं खाना है, तो देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, फिर आप अपने रूम की तरफ चले, अपने रूम में चले जाइए. पॉइंटिंग टू रूम 10/8, और किस तरफ इशारा करती है उसकी जो डॉटर इन लॉ है मिसेस मलिक की, वो इशारा करती है रूम 10/8 की तरफ. एंड अ सन कंडक्टेड, कंडक्टेड का मतलब यहाँ पे है लैड, गाइड, और उसका बेटा उसको लेके जाता है, आओ माँ चले आपके रूम की तरफ. और कौन से रूम की तरफ जा रहे हैं? रूम 10/8. मिसेस मलिक होल्डिंग हर हैंड, शी वाज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, और बड़ी एकदम उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा गया, एकदम बेहोशी सी छा गई, वो ड्राउजी फील कर रही है वो. क्यों? क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जो रूम उसने अपनी मदर इन लॉ के लिए सोचा कि मदर इन लॉ इसमें रह लेगी, स्टोर रूम था, स्टोर रूम को मदर इन लॉ का रूम बना दिया उसने. आज मदर इन लॉ नहीं है, लेकिन आज उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो अपनी मदर इन लॉ के लिए, यानी कि मिसेस मलिक के लिए उसी रूम की व्यवस्था कर रही है. मिसेस मलिक शायद भूल गई थी कि बहू भी कभी सास बनेगी. ये भूल गई थी वो कि आज बहू हूं लेकिन कल मैं भी सास बनूंगी, और मेरा जो बिहेव रहेगा मेरी सास के लिए, मेरी मदर इन लॉ के लिए, हो सकता है वही मेरे साथ हो आने वाले टाइम में. मिसेस मलिक shook her head again, but what was wrong with it? लेकिन गलत क्या है? Her husband had already gone. husband तो उसके चले गए. She would follow him. उसे भी जाना है. One day she must do it. एक दिन मुझे भी जाना है, यानी कि मेरा भी अब ज्यादा टाइम यहाँ रहना नहीं है. और I thought it could be my mother-in-law's room, and after her it might be converted into a store. मैंने सोचा ये मेरी मदर इन लॉ का रूम है, और उसके बाद मेरा रूम हो जाएगा, उसके बाद स्टोर रूम हो जाएगा. These words recording Mrs. Malik's ears. उसके कान में बार बार ये बातें गूंज रही है कि काश मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए ऐसा नहीं सोचा होता, शायद आज मुझे भी ये दिन नहीं देखना पड़ता. And then she heard her daughter-in-law comment. फिर उसने अपनी daughter-in-law का कमेंट सुना. The house is otherwise very well planned. House हालांकि बड़ा अच्छा well planned है. It lacks only store room. इसमें store room की कमी है. क्यों कमी है store room की? क्योंकि जो store room था उसे थोड़ा सा बड़ा बना के, store room हो सकता है 8/6 का हो, इस साइज का होता है लगभग, उसे 10/8 का बना के उसको एक रूम बना दिया छोटा. और ये कह रही है, उसकी डॉटर इन लॉ कह रही है कि घर वैसे तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है, स्टोर रूम की कमी है. आई वुड लाइक टू हैव बिग इनफ स्टोर. मुझे एक बड़ा स्टोर पसंद है. मिसेस मलिक हर्ड इट एंड शी फेल्ट as if she was sinking deep and deep into bottomless well. और ये सुन के ऐसे लग रहा है कि वो deep and deep bottomless, यानी कि बिना जिसका बॉटम नहीं होता है, उस वेल में, बिना बॉटम के वेल में, यानी कि अंदर ही धंसती गई, वैसे ही सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू बॉटमलेस वेल वो फील कर रही है. अब ये कहानी यहाँ खत्म होती है. के.एस. दुग्गल की एक सटायरिकल वे में इसने लिखा है जनरेशन गैप के बारे में, कि हम में और हमारी आने वाली जनरेशन में क्या गैप है, हमारी थिंकिंग में क्या गैप, हमारे थॉट्स किस तरह से चेंज हैं, ये के.एस. दुग्गल साहब ने बताया है. और जो हम अपने बड़ों के लिए सोच रहे हैं वही हमें सहन करना पड़ेगा, वही हम एक दिन फील करेंगे. इस तरह से इस चैप्टर में बताया गया है. और लास्ट में हम यही इससे मोरल अडॉप्ट करेंगे कि हमें अपने एल्डर्स के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हम जो उनके साथ करेंगे वही हमसे छोटे हमारे साथ करेंगे.
ये चैप्टर, ये कहानी कंप्लीट हो गई है। इसके जो समरी के नोट्स हैं वो आपको मिल गए ऑलरेडी, और आज की क्लास के बाद आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स वहां से होंगे और आप इसमें वहां से सारे क्वेश्चन आंसर्स करोगे। ठीक है, जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें क्वेश्चन आंसर्स आप रीड करोगे, उसके बाद में अपनी फेयर कॉपी में उनको लिखोगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। Good morning all of you. Today we will keep our chapter continue a room 10 by 8. A room 10 by 8 by K.S. Duggal. K.S. Duggal. चैप्टर में बात कर रहे थे हम कि जो मिसेस मलिक है वो अपनी डॉटर इन लॉ और अपने सन के साथ में न्यू हाउस में, अपने न्यू होम में एंटर करने जा रहे हैं, और मिस्टर मलिक की ऑलरेडी डेथ हो गई है। मिस्टर मलिक की ऑलरेडी डेथ हो गई। मिस्टर मलिक की जो मदर हैं उनकी भी डेथ हो गई है। ठीक, और अब जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने पास बच रहे हैं मिसेस मलिक, मिसेस मलिक का सन और मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ। ये है मिसेस मलिक की जो बेटी है उसकी मैरिज हो चुकी है। अब मिसेस मलिक अपने सन और डॉटर इन लॉ के साथ में अपने घर में एंट्री करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में बात की हमने कि मंडे को उन्हें शिफ्ट होना था, बट इट वाज रेनिंग हेवीली, तो जा नहीं सके वो, दे कुडंट शिफ्ट इन देयर न्यू हाउस। अब वो डिसाइड किया उन्होंने कि भाई आज अपना जो ऑस्पिशियस डे है, आज का शुभ मुहूर्त है, तो हमें नए मकान में आज ही शिफ्ट होना है। बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी शिफ्ट हो रहे हैं, और अब अपने घर पहुंचते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। Then they reached the house. घर पहुंच गए। His son drove the car straight to porch and her daughter-in-law jumped out of it, and there she stood reclining against the marble pillar on veranda. जिस तरह से स्केच बना हुआ था उस पे जो लेडी ऑफ हाउस खड़ी थी, उसी स्टाइल में जो उनकी डॉटर इन लॉ है वो जाके खड़ी हो गई। Exactly the way the architect had painted the figure in the sketch. Mrs. Malik felt a wrench in heart. Wrench in her heart का मतलब होता बड़ी दुखी हुई, बड़ी उदास हुई, बड़ी दुखी हुई वो, मन ही मन में बड़ी दुखी हुई। Maybe the architect had mocked at her. शायद आर्किटेक्ट ने मेरा मजाक उड़ाया है, क्योंकि ये घर मेरा है, मैंने बनवाया है, और आर्किटेक्ट ने स्केच किसका बना दिया? डॉटर इन लॉ को बना दिया। डॉटर इन लॉ का स्केच बना दिया, बड़ी दुखी होती है। Standing on veranda close to pillow, trying to cover her elaborate hairdo with maroon colored साड़ी, her daughter-in-law, यानी कि वो अपने बालों को ढक रही है अपनी मैरून कलर की साड़ी से, और her daughter-in-law was giving instruction to the servants about luggage in taxi following the car, और जो कार के बाद में जो टैक्सी आती है वहां से सामान लाने के लिए अपने नौकर्स को, सर्वेंट्स को, वो नौकरों को, अपने सर्वेंट्स को वो इंस्ट्रक्शन दे रही है daughter-in-law. The luggage had been removed from taxi. The taxi driver drove away after having been paid. और टैक्सी ड्राइवर भी चला गया after having been paid. Mrs. Malik was still sitting on the back seat of their car. She had a strange sinking sensation. अभी भी गाड़ी की किसी सीट पे बैठी है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबको अपने नए घर में आने की खुशी है, और वहां बेचारी बूढ़ी दादी, जो बूढ़ी मदर इन लॉ है, उसको वहीं पे भूल गए सब। गाड़ी में कोई उसकी केयर नहीं कर रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया। Then her son and daughter-in-law entered the house. अब उसके सन और डॉटर इन लॉ आते हैं घर में। They put on lights one by one. अब घर में लाइट ऑन करते हैं। Every room was lit up. हर रूम जल उठा, यानी कि हर रूम में रोशनी हो गई, रोशन हो उठा। Mrs. Malik looked on wide-eyed, still sitting in back seat of her car. अभी भी वो गाड़ी की पिछली सीट पे ही बैठी है।
किसी ने उसको नोटिस नहीं किया, nobody noticed her. In the excitement, nobody seemed to have remembered to open the door for her way it was done. जिस तरह से उसका जो गेट खोलते थे, उसका बेटा है वो गेट खोल देता था और गाड़ी से उतर जाती, वो आज सब उसको भूल गए, एक्साइटमेंट में सब भूल गए और वो बेचारी गाड़ी की पीछे सीट पे ही बैठी है। Suddenly her son thought of his mother. अचानक से बेटे को ख्याल आया माँ का। He ran to porch and opened the door of car. और पोर्च में जाके उसने गाड़ी का दरवाजा गेट खोला। A drive in evening always makes me go to sleep. The mother spoke in whisper. Whisper का मतलब होता है बुदबुदाना, बड़बड़ाना, धीरे से बोली वो कि जो ड्राइव इन इवनिंग ऑलवेज मैक्स मी गो टू स्लीप, यानी कि शाम को जब मैं सफर करती हूँ तो थक जाती हूँ, नींद आने लगती है। Her daughter-in-law had also come out. Daughter-in-law भी आ गई बाहर. Everyone was laughing. सब हंस रहे थे. Mrs. Malik's daughter-in-law was standing against the marble pillar on veranda again. वापस वो उसी अंदाज में खड़ी हुई मार्बल पिलर पे. She was trying to cover her hairdo with a maroon color साड़ी, और वो अपने जो बालों को ढक रही थी मैरून कलर की साड़ी से. I'm not going to eat. I have no appetite. Appetite का मतलब भूख, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी. Mrs. Malik बोलती है. I would like to sleep. सोना सोऊंगी अब मैं. Servants had लेट डिनर ऑन टेबल, और सर्वेंट्स ने लेट डिनर ऑन टेबल, डिनर टेबल पे डिनर लगा दिया है. देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम साइड डॉटर इन लॉ. अब डॉटर इन लॉ जो मिसेस मलिक को बोलती है आपको खाना नहीं खाना है, तो देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, फिर आप अपने रूम की तरफ चले, अपने रूम में चले जाइए. पॉइंटिंग टू रूम 10/8, और किस तरफ इशारा करती है उसकी जो डॉटर इन लॉ है मिसेस मलिक की, वो इशारा करती है रूम 10/8 की तरफ. एंड अ सन कंडक्टेड का मतलब यहाँ पे है लैड, गाइड, और उसका बेटा उसको लेके जाता है, आओ माँ चले आपके रूम की तरफ. और कौन से रूम की तरफ जा रहे हैं? रूम 10/8. Mrs. Malik holding her hand, she was feeling terribly drowsy. और बड़ी एकदम उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा छा गया, एकदम बेहोशी सी छा गई, वो ड्राउजी फील कर रही है वो. क्यों? क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जो रूम उसने अपनी मदर इन लॉ के लिए सोचा कि मदर इन लॉ इसमें रह लेगी, स्टोर रूम था, स्टोर रूम को मदर इन लॉ का रूम बना दिया उसने. आज मदर इन लॉ नहीं है, लेकिन आज उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो अपनी मदर इन लॉ के लिए यानी कि मिसेस मलिक के लिए उसी रूम की व्यवस्था कर रही है. मिसेस मलिक शायद भूल गई थी कि बहू भी कभी सास बनेगी. ये भूल गई थी वो कि आज बहू हूं लेकिन कल मैं भी सास बनूंगी, और मेरा जो बिहेव रहेगा मेरी सास के लिए, मेरी मदर इन लॉ के लिए, हो सकता है वही मेरे साथ हो आने वाले टाइम में. मिसेस मलिक shook her head again, but what was wrong with it? लेकिन गलत क्या है? Her husband had already gone. husband तो उसके चले गए. She would follow him. उसे भी जाना है. One day she must do it. एक दिन मुझे भी जाना है, यानी कि मेरा भी अब ज्यादा टाइम यहाँ रहना नहीं है. और I thought it could be my mother-in-law's room, and after her it might be converted into a store. मैंने सोचा ये मेरी मदर इन लॉ का रूम है और उसके बाद मेरा रूम हो जाएगा, उसके बाद स्टोर रूम हो जाएगा. These words recording Mrs. Malik's ears. उसके कान में बार बार ये बातें गूंज रही है कि काश मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए ऐसा नहीं सोचा होता, शायद आज मुझे भी ये दिन नहीं देखना पड़ता. And then she heard her daughter-in-law comment. फिर उसने अपनी daughter-in-law का कमेंट सुना. The house is otherwise very well planned. House हालांकि बड़ा अच्छा well planned है. It lacks only store room. इसमें store room की कमी है. क्यों कमी है store room की? क्योंकि जो store room था उसे थोड़ा सा बड़ा बना के, store room हो सकता है 8/6 का हो, इस साइज का होता है लगभग, उसे 10/8 का बना के उसको एक रूम बना दिया छोटा. और ये कह रही है, उसकी डॉटर इन लॉ कह रही है कि घर वैसे तो बड़ा अच्छा है लेकिन इसमें एक कमी है, स्टोर रूम की कमी है. I would like to have big enough store. मुझे एक बड़ा स्टोर पसंद है. Mrs. Malik heard it and she felt as if she was sinking deep and deep into bottomless well. और ये सुन के ऐसे लग रहा है कि वो deep and deep bottomless यानी कि बिना जिसका बॉटम नहीं होता है उस वेल में, बिना बॉटम के वेल में, यानी कि अंदर ही धंसती गई, वैसे ही सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू बॉटमलेस वेल वो फील कर रही है. अब ये कहानी यहाँ खत्म होती है. केएस दुग्गल की एक सटायरिकल वे में इसने लिखा है जनरेशन गैप के बारे में कि हम में और हमारी आने वाली जनरेशन में क्या गैप है, हमारी थिंकिंग में क्या गैप, हमारे थॉट्स किस तरह से चेंज हैं.
ये केस गूगल साहब ने बताया है। और जो हम अपने बड़ों के लिए सोच रहे हैं वही हमें सहन करना पड़ेगा, वही हम एक दिन फील करेंगे। इस तरह से इस चैप्टर में बताया गया है। और लास्ट में हम यही इससे मोरल अडॉप्ट करेंगे कि हमें अपने एल्डर्स के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हम जो उनके साथ करेंगे वही हमसे छोटे हमारे साथ करेंगे। ये चैप्टर, ये कहानी कंप्लीट हो गई है। इसके जो समरी के नोट्स हैं वो आपको मिल गए ऑलरेडी, और आज की क्लास के बाद आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स वहां से होंगे और आप इसमें वहां से सारे क्वेश्चन आंसर्स करोगे। ठीक है, जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें क्वेश्चन आंसर्स आप रीड करोगे, उसके बाद में अपनी फेयर कॉपी में उनको लिखोगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।